एक छोटे से गांव के किनारे एक कम उम्र लड़का रहता था जिसे सब आदिल के नाम से जानते थे। आदिल यतीम था। इसके माँ बाप एक हादसे में जिंदगी की बाजी हार चुके थे। वो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ एक पुरानी सी झोंपड़ी में रहता था। सुबह सवेरे वो फलों की टोकरी लेकर करीबी शहर के बाजार का रुख करता था। फल वो खुद तोड़ता, साफ करता और उन्हें बड़ी मोहब्बत से तरतीब देकर टोकरी में रखता। इसका ख्वाब था कि वो दिन रात मेहनत करके अपने बहन भाइयों को पढ़ाए, लेकिन हर सुबह इसका एक खास मामूल होता। वो सबसे पहले गांव की मस्जिद में फजर की नमाज अदा करता। इमाम साहिब इसकी इबादत और अदब से बहुत मुतासिर थे। नमाज के बाद वो मस्जिद के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत करता, फिर खामोशी से मस्जिद की सफाई करके अपनी टोकरी उठाकर शहर की तरफ निकलता। एक दिन जब आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे, वो हसब मामूल मस्जिद में आया, लेकिन आज इमाम साहिब ने इसे रोका और कहा, बेटा, आज किसी के लिए आजमाइश बनने वाली है। इंसानियत के मकाम पर पूरा उतरना होगा। आदिल ने खामोशी से सर हिलाया। नमाज के बाद इसने मस्जिद के दरवाजे पर बैठे एक गरीब फकीर को सेब देकर रुखसत किया, फिर अपनी राली। जब वो शहर पहुंचा तो बाजार में बहुत रश था। गर्मी और पसीने के बावजूद इसकी आवाज में थकन ना थी। ताज़ा आम, मीठे सेब, रसीले अंगूर ले लो। तभी एक सादा निकाब पोश लड़की इसके करीब आई। इसने आहिस्ता कहा, मुआफ कीजिएगा, क्या आपके पास एक सेब है? आदिल ने मुस्कराकर एक खूबसूरत सेब निकाला और इसके हाथ में दिया। लड़की ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत भूख लगी है। आदिल ने नरमी से कहा, अब खा लीजिए, भूख को कीमत की जरूरत नहीं होती। लड़की की आंखें भर आई। इसने कहा, मैं घर से भाग आई हूँ, मेरे सौतेले वालिद मुझे बेचना चाहते थे। आदिल ने हैरत और दुख से इसे देखा, फिर इसने आसमान की तरफ नजरें उठाईं और कहा, आ अल्लाह, ये वही आजमाइश है जिसका इमाम साहिब ने जिक्र किया था। इसने लड़की को चादर ओढ़ा दी और कहा, मेरे साथ गांव चलिए, मेरी बहनों जैसी बनकर रहिएगा। जब वो गांव पहुंचे तो सबको मस्जिद के इमाम साहिब के पास ले गए। आदिल ने इमाम साहिब के सामने सब कुछ बयान किया। इमाम साहिब ने लड़की से इसका नाम पूछा और इसे मस्जिद के मदरसे में पनाह दी। कुछ दिन बाद सारा ने वहीं लड़कियों को दीनी तालीम देना शुरू की। आदिल बदस्तूर बाजार जाता रहा और सारा इसके बहन भाइयों को कुरान पढ़ाती रही। जुमे के दिन इमाम साहिब ने खुतबे में कहा, आदिल जैसा नौजवान हमारे मुआशरे का सरमाया है, जिसने एक अजनबी को बहन बनाया और इसे इज्जत दी। लोगों की आंखें भीग गई। सारा की जिंदगी बदल चुकी थी और आदिल की एक नेकी दुनिया और आखिरत दोनों में इसके लिए फख्र बन चुकी थी। सारा ने मस्जिद में लड़कियों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम की। वो हर दिन बच्चियों को किताबें पढ़ाती और उन्हें समझाती कि इल्म, इज्जत और तकू से जड़ा है। एक दिन सारा ने आदिल से कहा, क्या हम इस गांव में एक ऐसा मदरसा बना सकते हैं जहां यतीम बच्चियां रहकर इल्म हासिल करें? आदिल ने कहा, क्यों नहीं, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। दोनों ने इमाम साहिब से मशवरा किया। इमाम साहिब ने फरमाया, अगर तुम दोनों सिद्क दिल से नेकी चाहते हो तो ये काम जरूर कामयाब होगा। आदिल ने रोजाना 2 घंटे ज्यादा काम करना शुरू किया। इसने रात को टोकरी बनाना भी सीखा ताकि वो अपनी कमाई बढ़ा सके। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जमीन का एक टुकड़ा वक्फ किया और यूं वहां एक छोटा सा मदरसा तामीर होने लगा। सारा ने मदरसे का नाम नूर अल बनात रखा। मदरसा दिन बा दिन तरक्की करता गया। बच्चियों की तादाद बढ़ने लगी। करीबी देहात से भी लोग अपनी बेटियां वहां दाखिल कराने लगे। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर गांव आया। इसने आदिल और सारा की कहानी सुनी। इसने कहा, ये कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए। रिपोर्ट नशर हुई तो बहुत से लोगों ने मदरसे की मदद की। फिर एक दिन आदिल को इस्लामाबाद से कॉल आई। किसी बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने इसे स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। आदिल ने सारा से मशवरा किया। सारा ने कहा, जाओ, इल्म हासिल करो, हम सब तुम्हारे लिए दुआगो हैं। आदिल रवाना हुआ और इसके जाने के बाद भी सारा ने मदरसा चलाया। कई साल बाद आदिल एक इस्लामी स्कॉलर बनकर वापस आया। इसका इस्तकबाल गांव भर ने किया। वो अब मस्जिद में जुमे का खुतबा देता और मदरसे के तलबा को पढ़ाता। इसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी और दिल में वही इंसानियत। जब कभी कोई बच्ची मदरसे के सहन में दौड़ती हुई सारा से लिपटती तो सारा जेर लब मुस्करा कर कहती, वो सेब, वो दिन और वो लड़का, सब मेरी जिंदगी का रुख बदल गए थे। और आदिल जब मस्जिद में दुआ मांगता तो वो कहता, आ अल्लाह, मुझे वही आदिल बना रहने देना जो किसी अजनबी के लिए भाई बन गया था। ये कहानी अब गांव की दीवारों पर लिखी जाती है, किताबों में छपती है और दिलों में बस जाती है।
कहीं ना कहीं कोई सारा आज भी किसी आदिल के इंतजार में है और कोई आदिल किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। क्योंकि जब नीयत सच्ची हो तो कहानी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिल में, हर नस्ल में, हर मस्जिद के सहन में वो जिंदा रहती है। और इस कहानी का असल पैगाम ये है कि इंसानियत हर इबादत से बड़ी इबादत है।